हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक पे। ठीक है, आपने देखा होगा प्रोपोजिशनल लॉजिक से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं जिसमें कभी पूछा जाता है एंड और भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम दो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन देखेंगे। एक तो होगा रिजॉल्वेंट पे बेस्ड और एक होगा हॉर्न क्लॉज पे। ठीक है, तो अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होते रहे, क्योंकि आपको पता है हमारे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो अब हमें अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि है थ्योरी बेस्ड, जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अ हॉर्न क्लॉज इज़, इसमें पूछा गया है अ हॉर्न क्लॉज इज़, ये प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है हॉर्न क्लॉज क्या होता है। तो इसके जो हमारे ऑप्शन हैं वो क्या है, अ क्लॉज इन विच नो वेरिएबल्स अकर इन द एक्सप्रेशन। अब देखिए इसने क्या बोल दिया, कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो वो हॉर्न क्लॉज हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल ही नहीं है तो क्या वो एक्सप्रेशन है? तो वो एक्सप्रेशन ही नहीं है। दैट मीन्स हॉर्न क्लॉज कैसे होगी? तो ऑप्शन ए तो कट। ठीक, देन सेकंड ऑप्शन, अ क्लॉज इन विच देयर इज़ एटलीस्ट वन नेगेटिव लिटरल। अब हमसे कहा गया है कि अगर कोई ऐसी हमारे पास क्लॉज है जिसमें एक नेगेटिव लिटरल है तो वो हॉर्न क्लॉज होता है। नेगेटिव लिटरल का मतलब जैसे कि हम लिखते हैं ए और बी, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन, इस जो हमारा ये ऑप्शन भी है, इसके हिसाब से कह रहा है कि कम से कम एक नेगेटिव लिटरल होना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि नेगेटिव ए और बी ले लो, या फिर नेगेटिव ए और नेगेटिव बी ले लो, मतलब कम से कम एक नेगेटिव होना चाहिए। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, या फिर ये कह रहा है कि आप ऐसे ले लो, नेगेशन ए ले लो और बी ले लो और सी ले लो। ठीक, तो ये बोल रहा है कि क्या ये हॉर्न क्लॉज है। देन है अ डिसजंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ लिटरल्स। नंबर ऑफ लिटरल्स है, उन सबके बीच में डिसजंक्शन जैसे कि ए और बी, क्योंकि हमें पता है डिसजंक्शन क्या होता है। ठीक, डिसजंक्शन होता है और ऑपरेटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि क्या वो होता है जिसमें ऑपरेटर्स जो होते हैं इनके बीच में डिसजंक्शन लगाएं, जैसे कि ये, क्या ये हॉर्न क्लॉज है? ठीक, या फिर ये फोर्थ कह रहा है अ क्लॉज दैट हैज़ एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल। एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये है तो इसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव हो, बाकी सब क्या हो, नेगेटिव हो। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सिर्फ एक हमने पॉजिटिव छोड़ा है। क्या ये हॉर्न क्लॉज होता है? ठीक है, तो इन चारों में से जो ऑप्शन ट्रू है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव लिटरल हो, मैक्सिमम का मतलब क्या है, या तो आपकी इक्वेशन ऐसी हो सकती है जिसमें कोई भी पॉजिटिव लिटरल है ही नहीं, वो भी हमारा क्या है, हॉर्न क्लॉज है। या फिर कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास एक एटमोस्ट वन पॉजिटिव हो, वो भी हॉर्न क्लॉज ही होता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं जो डिसजंक्शन से कनेक्टेड होते हैं, डिसजंक्शन मतलब और से कनेक्टेड होते हैं, और उनमें सिर्फ और सिर्फ या तो ज़ीरो या फिर एक पॉजिटिव लिटरल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न क्लॉज। तो क्या हुआ, अ हॉर्न क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट हैज़ एट मोस्ट वन पॉजिटिव लिटरल। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजॉल्वेंट ऑफ द सेट ऑफ क्लॉजेस। हमें ये क्लॉजेस दे रखे हैं और पूछा है इसका रिजॉल्वेंट क्या आने वाला है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि इसमें हमें दे क्या रखा है। इसमें हमें दे रखा है सबसे पहले इसमें ए और बी। ए और बी को हम कैसे लिखते हैं, ए और बी। ठीक, ऐसे ही लिखते हैं। देन इसने बोला है नेगेशन ए और डी, नेगेशन ए और डी। अब क्या करते हैं, पहले इन दोनों को रिजॉल्व कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे, ये है पॉजिटिव ए, ये है नेगेटिव ए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल,
जब दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या बचा, बी और डी। ठीक, समझ में आया। हमारे पास था ए और बी, हमें दिया था नेगेशन ए और डी। ठीक है, जब इसको हमने इनको रिजॉल्व किया तो हमें मिला ए और नेगेशन ए। इन दोनों को जब हमने किया तो ये हो गए दोनों कैंसिल और बचा क्या, बी और डी। आगे क्या दिया है, सी और नेगेशन बी। ठीक, अब हमें दे दिया बी और डी, बी और डी, और इसके बाद क्या दे रखा है, सी और नेगेशन बी। ठीक, अब अगेन इन दोनों को लेते हैं तो क्या आया, बी नेगेशन बी, दोनों कैंसिल हो गए ना, कैंसिल, तो क्या बचा, डी और सी, जिसको हम लिख सकते हैं सी और डी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, सी और डी, जो किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। आपको पता ही होगा कि ये वाला जो ऑपरेटर होता है वी, इसको हम बोलते हैं और ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये किस लिए होता है, एंड के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना था कि इन दोनों को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने ए और बी और नेगेशन ए और डी को जब हमने रिजॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, बी और डी आया। फिर बी और डी को जब हमने सी और नेगेशन बी के साथ किया तो बी एंड नेगेशन बी जो थे वो कैंसिल आउट हो गए। हमें यहाँ से क्या मिला, फाइनल आंसर सी और डी मिला, जो ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा था। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आगे भी क्वेश्चंस डालूँगी और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी इसमें लगा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।